हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। और आज हम स्टडी करने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट की। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे। और मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके काम का है, तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो मैं दूसरी सीरीज़ फिर तैयार करना शुरू कर दूँगी। तो मुझे आपसे फीडबैक चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपका जो ये काम का वीडियो है कितने काम का है, इसकी जानकारी मुझे आपके लाइक से ही पता चलती है। तो चलिए देर ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। किस विचारधारा के अनुसार भुज मान यूरोप के पुनर्जागरण से मानी जाती है? तो ये हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा हो जाएगा। कौन सी विचारधारा परंपरागत इतिहास के मूल को आधुनिक यूरोप के अन्य देशों के साथ मुठभेड़ में खोजती है? तो यहाँ पे भी जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संश्लेषणात्मक इतिहास लेखन से तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है ऑप्शन करेक्ट होगा, इतिहास के विभिन्न चरणों के क्रमगत विकास का लेखन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संश्लेषणात्मक इतिहास लेखन स्वीकार करता है? तो संश्लेषणात्मक इतिहास लेखन स्वीकार करता है या जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सातव्य के नियम और पृथक नियम, ये दोनों ही हमारे बनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास अन्य सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि है, तो ये किसका कथन दिया हुआ है? तो ये कथन दिया है जॉनसन हो जाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं। सामाजिक इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि और राजनीतिक इतिहास की कसौटी है, तो ये कथन किसका दिया हुआ है? फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। सामाजिक इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि और राजनीतिक इतिहास की कसौटी है, तो यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा रेनियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर मैं उत्तर आपके लिए ढक देती हूँ ताकि आप गैस भी कर सकें। सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल, राजनीतिक इतिहास पंगु हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है ट्रेवेलियन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसने कहा कि इतिहास उपन्यास से अधिक रोचक है? तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा कार्लाइल। ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसने ऐतिहासिक तथ्यों की नैतिकता और यथार्थता के सापेक्ष में अन्वेषण की मांग की है? तो ये मांग करने वाले थे टॉयन नवी। नेक्स्ट, राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो इतिहास की धारा से इस प्रकार जुड़ा है जैसे कि स्वर्ण के कण के रेत के साथ जुड़े होते हैं, यह किसका कथन है? आप यहाँ पे गैस भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर एटन। किसे भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत आसान और फेमस क्वेश्चन है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कनिंघम। इनमें से किस इतिहासकार ने ये माना है कि इतिहास का आरंभ साहित्य के एक अंग के रूप में हुआ है तथा इतिहास के मूल स्रोत के रूप में साहित्य का ही प्रयोग
किया जाता है? तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉनसन। इतिहास किस युग विशेष के काल्पनिक साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकता, न ही उस पर पूर्ण विश्वास करता है? तो यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारा हो जाएगा उर्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से किसने इतिहास को विज्ञान और कला दोनों के रूप में स्वीकार किया है? तो ऐसा कहने वाले हो जाएंगे ट्रेवेलियन हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। इतिहास को विज्ञान सिद्ध करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? वह ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उद्घाटन भाषण में किसने कहा था कि यद्यपि इतिहास दार्शनिक चिंतन के लिए साहित्य कला सामग्री प्रदान करता है, किंतु इतिहास स्वयं विज्ञान है, ना कम ना अधिक? तो ब्यूरी कहने वाले हैं, प्रोफेसर जॉन ब्यूरी। इतिहास विज्ञान और साहित्य से इसका कोई सरोकार नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है प्रोफेसर सीले के द्वारा। यद्यपि वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा इतिहास लिखा जाता है, लेकिन इसका सृजन कला है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है A.L. राउस के द्वारा। इतिहास का जनक माना जाता है, तो इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हेरोडोटस को। सभी इतिहासकर्ताओं के विचार और सोच का इतिहास इस मत का समर्थक है। क्रोचे और कर्लिंगवुड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखिए हम अल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो कल हम सेकंड पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके जस्ट बाद अगर आप NTA UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं या PGT TGT का तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियो मिलेगा। तो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।